हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूं वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जिनके भी पास सस्टेनेबल मार्केटिंग का सब्जेक्ट है, उन सभी के लिए आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूं, जिसमें आज हम देखेंगे जो इसकी यूनिट नंबर 3 है, जिसका नाम है आपका कंज्यूमर बिहेवियर एंड सस्टेनेबल मार्केटिंग की एक वन शॉट रिवीजन वीडियो, जिसके अंदर आपको पूरी वीडियो यूनिट को एक ही वीडियो के अंदर जो भी कंटेंट आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, आपके सिलेबस में जो भी टॉपिक दिए गए हैं, सारी चीजें एक ही वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दी जाएंगी एक वन शॉट रिवीजन के अंदर, जिससे आप एग्जाम में इसके अगर यूनिट में से कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसे इजीली अटेम्प्ट कर पाते हैं। अब तो बिना देर के शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो और देखेंगे इस कंप्लीट यूनिट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। इसके जो नोट्स हैं वो पेड नोट्स हैं, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप वो परचेज कर सकते हैं। सिर्फ 159 रुपीज में आपको पांचों यूनिट्स के नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे, जिसमें आपका सारा कंटेंट कवर करवाया गया है जो भी आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। अगर आपको नोट परचेज करने हैं तो आप मेरे को व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर डीएम कीजिए, वहां से आप उसे परचेज कर सकते हैं। तो अब बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले देखते हैं आपको इसमें कवर क्या क्या चीजें करनी है जो आपके सिलेबस में दी गई हैं। तो अनसस्टेनेबल लाइफ स्टाइल, डायमेंशन ऑफ सस्टेनेबल कंज्यूमर बिहेवियर, मोटिव्स ऑफ एडॉप्टिंग सस्टेनेबल कंज्यूमर बिहेवियर, एटीट्यूड बिहेवियर इनकंसिस्टेंसी इन सस्टेनेबल बाइंग डिसीजन, एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस, सस्टेनेबल कंजम्पशन बिलीफ, सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज, केस स्टडी ऑफ माइंडफुल कंजम्पशन एंड रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन। ये सारी चीजें आपको कवर करनी है, आपके सिलेबस में दी गई हैं। तो देखिए, अनसस्टेनेबल लाइफस्टाइल क्या होता है। एन अनसस्टेनेबल लाइफस्टाइल रेफर्स टू वे ऑफ लिविंग कैरेक्टराइज्ड बाय पैटर्न ऑफ कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड बिहेवियर दैट एक्सीड द प्लैनेट्स इकोलॉजिकल लिमिट एंड कंट्रीब्यूट टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, रिसोर्सेज डिप्लीशन एंड सोशल इनइक्वालिटी। क्या बोला है, अनसस्टेनेबल लाइफस्टाइल एक वो तरीका है जीने का जिसके अंदर आप एक ऐसा पैटर्न फॉलो करते हैं कंजम्पशन का, प्रोडक्शन का और बिहेवियर का, जिसमें आप जो प्लेनेट की इकोलॉजिकल लिमिट है, मतलब जितनी लिमिट है कि प्लेनेट जितना आपको कंज्यूम करवा सकता है, चीजें प्रोडक्शन करवा सकता है और आपके बिहेवियर को सेटिस्फाई कर सकता है, उस लिमिट से ज्यादा जब आप उन चीजों का यूज कर ले तो वो कहलाता है आपका अनसस्टेनेबल लाइफस्टाइल। और इस अनसस्टेनेबल लाइफस्टाइल की वजह से क्या होता है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, रिसोर्स डिप्लीट होते हैं और सोशल इनइक्वालिटी आ जाती है। Unsustainable lifestyle typically involve high level of resource consumption, waste generation, carbon emission, and environmental impact, often driven by unsustainable practice and societal norms. अनसस्टेनेबल लाइफस्टाइल के अंदर आपका क्या आ जाता है, जब आप रिसोर्सेज का कंजम्पशन बहुत ज्यादा करें, बहुत ज्यादा वेस्ट का जनरेशन करें, कार्बन का इमिशन बहुत ज्यादा करें, एनवायरनमेंट के ऊपर उनका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आए, तो ये सारी चीजें आपकी अनसस्टेनेबल लाइफस्टाइल में आती हैं। और ये सारी किन चीजों की वजह से होती है, जब आप अनसस्टेनेबल प्रैक्टिस या फिर सोसाइटियल नॉर्म्स, ऐसे सोसाइटियल नॉर्म्स यूज करते हैं जो अनसस्टेनेबल हो, तो फिर ये अनसस्टेनेबल लाइफस्टाइल क्रिएट होता है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होते हैं अनसस्टेनेबल लाइफस्टाइल के, तो सबसे पहले एक्सेसिव कंजम्पशन होता है। तो अनसस्टेनेबल लाइफस्टाइल आर ऑफन मार्क्ड बाय एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस बियॉन्ड व्हिच इज नेसेसरी फॉर मीटिंग बेसिक नीड एंड फुलफिलिंग जेन्युइन ह्यूमन वेलबींग। जितनी आपकी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं रिसोर्सेज, उनसे ज्यादा जब आप उनका यूज करते हैं तो वो कहलाता है एक्सेसिव कंजम्पशन, और इससे अनसस्टेनेबल लाइफस्टाइल क्रिएट होता है। फिर आता है रिसोर्स डिप्लीशन। तो अनसस्टेनेबल लाइफस्टाइल डिप्लीट नेचुरल रिसोर्स एट एन अनसस्टेनेबल रेट, इंक्लूड फॉसिल फ्यूल, मिनरल वाटर, लैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। जो अनसस्टेनेबल लाइफस्टाइल है उसकी वजह से रिसोर्स डिप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि आप उनका बहुत ज्यादा अनसस्टेनेबल रेट से यूज कर रहे होते हो। फिर आता है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो अनसस्टेनेबल लाइफस्टाइल कंट्रीब्यूट टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड पॉल्यूशन थ्रू वेरियस एक्टिविटीज सच एज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी जनरेशन एंड वेस्ट डिस्पोजल। अनसस्टेनेबल लाइफस्टाइल से एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन होता है, पॉल्यूशन बढ़ता है, किन एक्टिविटीज की वजह से, इंडस्ट्रीज के प्रोडक्शन की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, एनर्जी जनरेशन की वजह से और वेस्ट डिस्पोजल की वजह से। एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, डिफोरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड क्लाइमेट चेंज आर सम ऑफ द एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज। कुछ एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज के बारे में आपको बता रखा है, क्या क्या एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है। तो एयर और वाटर पॉल्यूशन हो जाता है, डिफोरेस्टेशन होता है, सॉइल का इरोजन होता है, हैबिटेट डिस्ट्रक्ट हो जाती है और क्लाइमेट में चेंज आ जाता है। फिर और क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, वही क्लाइमेट चेंज होता है। तो अनसस्टेनेबल लाइफस्टाइल आर मेजर ड्राइवर ऑफ क्लाइमेट चेंज प्राइमरीली थ्रू कंबर्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल फॉर एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस। जब फॉसिल फ्यूल को कंबंस करा जाता है, मतलब जलाया जाता है, तो उससे क्या होता है, किस चीज के लिए जलाते हैं, एनर्जी जनरेट करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए और इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए। तो इससे क्या होता है, क्लाइमेट में चेंज आ जाता है।
फिर आता है सोशल इनइक्वालिटी आती है अनसस्टेनेबल लाइफस्टाइल की वजह से। तो अनसस्टेनेबल लाइफस्टाइल एक्सक्रिबेट सोशल इनइक्वालिटी एंड डिस्पैरिटीज बाय perpetuating pattern of overconsumption and resource exploitation that disappropriately affect marginalized community, indigenous people and future generation। क्या बोला है, रिसोर्स का इस तरीके से यूज करा जाता है, ओवर एक्सप्लॉइट करा जाता है, जिससे कुछ कम्युनिटीज को वो मिल ही नहीं पाते हैं और फ्यूचर की जो जनरेशन है उनके लिए खत्म होते जा रहे हैं। तो इससे क्या आती है, सोशल इनइक्वालिटी क्रिएट होती है। फिर आता है आपका लॉस ऑफ कल्चरल वैल्यू। तो अनसस्टेनेबल लाइफस्टाइल कैन इरोड कल्चरल वैल्यू, ट्रेडिशन एंड कनेक्शन टू द नेचुरल वर्ल्ड बाय प्रमोटिंग मटेरियलिज्म, कंजम्पशन एंड इंडिविजुअलिज्म ओवर कम्युनिटी, स्टीवर्डशिप एंड रेसिप्रोसिटी। क्या बोला है, कल्चरल वैल्यू का भी लॉस होता है, क्योंकि जब जो अनसस्टेनेबल लाइफस्टाइल है वो कल्चर वैल्यूज को खत्म कर देता है, ट्रेडिशन कनेक्शंस को खत्म कर देता है और इंडिविजुअलिज्म वगैरह बढ़ा देता है। फिर आता है हेल्थ इंपैक्ट आता है। तो अनसस्टेनेबल लाइफस्टाइल कैन हैव नेगेटिव इंपैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ वेलबींग थ्रू एक्सपोजर टू एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट, हजार्डस केमिकल एंड अनसेफ वर्किंग कंडीशन। क्या बोला है, अनसस्टेनेबल लाइफस्टाइल से नेगेटिव इंपैक्ट आता है ह्यूमन की हेल्थ के ऊपर, एनवायरमेंट पॉल्यूशन की वजह से, हजार्डियस केमिकल के यूज की वजह से और अनसेफ वर्किंग कंडीशन की वजह से। तो ये आपके कॉन्सिक्वेंसेज हो गए कि अनसस्टेनेबल लाइफस्टाइल के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। फिर आती है आपकी डायमेंशन ऑफ सस्टेनेबल कंज्यूमर बिहेवियर की। एक जो सस्टेनेबल कंज्यूमर बिहेवियर होता है उसकी क्या क्या डायमेंशंस होती हैं। तो सबसे पहले सस्टेनेबल कंज्यूमर बिहेवियर होता क्या है, इट इनकम्पासेस वेरियस डायमेंशन दैट रिफ्लेक्ट कंज्यूमर एटीट्यूड, वैल्यू, बिलीफ एंड एक्शन रिलेटिंग टू सस्टेनेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन। क्या बोला है, जो हमारा कंज्यूमर है वो कितना, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसकी कैसी वैल्यूज हैं, उसके बिलीफ्स कैसे हैं, उसके एक्शन कैसे हैं, किस चीज से रिलेटेड सस्टेनेबिलिटी को वो कितना मानता है और उसके लिए किस अकॉर्डिंग उसका कंजम्पशन करता है। तो वो चीज आती है आपकी सस्टेनेबल कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर। These dimensions highlight different aspects of consumer behavior that contribute to promoting environmental stewardship, social equality and economic prosperity। तो सस्टेनेबल कंज्यूमर बिहेवियर की जो ये डायमेंशंस है वो क्या चीज हाईलाइट करती हैं कि कंज्यूमर का बिहेवियर जो कि कंट्रीब्यूट करता है एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप, सोशल इक्वलिटी और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, मतलब सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए जो कंट्रीब्यूट करता है। सबसे पहले आता है परचेज बिहेवियर। तो सस्टेनेबल परचेज बिहेवियर इन्वॉल्व मेकिंग कॉन्शियस एंड रिस्पॉन्सिबल चॉइस व्हेन बाइंग प्रोडक्ट एंड सर्विस। परचेज बिहेवियर में सस्टेनेबल परचेज बिहेवियर कौन सा होता है आपका, जिसके अंदर कंज्यूमर सारी चीजों का ध्यान में रखकर गुड्स को परचेज करे। कंज्यूमर में प्रायोरिटाइज गुड प्रोडक्ट दैट आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली, एथिकली प्रोड्यूस्ड एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड सर्टिफाइड बाय क्रेडिबल सस्टेनेबल स्टैंडर्ड। कंज्यूमर ऐसे प्रोडक्ट को परचेज करे जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, एथिकली प्रोड्यूस्ड हुआ हो और सोशली रिस्पॉन्सिबल हो। तो वो कहलाता है आपका सस्टेनेबल परचेज बिहेवियर। फिर आता है कंजम्पशन पैटर्न। तो सस्टेनेबल कंजम्पशन पैटर्न इन्वॉल्व एडेप्टिंग लाइफस्टाइल दैट मिनिमाइज रिसोर्स कंजम्पशन, वेस्ट जनरेशन एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। कंजम्पशन पैटर्न सस्टेनेबल तब कहलाता है जब कंज्यूमर प्रोडक्ट को इस तरीके से कंज्यूम करे कि उसका एनवायरमेंट के ऊपर कम इम्पैक्ट पड़े और वेस्ट कम से कम जनरेट हो। तो वो कहलाता है आपका सस्टेनेबल कंजम्पशन पैटर्न। फिर आता है प्रोडक्ट यूज एंड मेंटेनेंस। तो सस्टेनेबल प्रोडक्ट यूज एंड मेंटेनेंस इन्वॉल्व मैक्सिमाइजिंग द लाइफ स्पैन एंड यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट while minimizing negative environmental and social impact। सस्टेनेबल प्रोडक्ट यूज एंड मेंटेनेंस में क्या आता है कि प्रोडक्ट की लाइफ को मैक्सिमाइज करा जा सके, उसकी यूटिलिटी को बढ़ाया जा सके और जो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है उसे कम से कम करा जाए। तो वो कहलाता है आपका सस्टेनेबल प्रोडक्ट यूज एंड मेंटेनेंस। फोर्थ डायमेंशन क्या है, इंफॉर्मेशन एंड अवेयरनेस। तो सस्टेनेबल कंज्यूमर बिहेवियर इज फैसिलिटेटेड बाय एक्सेस टू एक्यूरेट एंड ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन अबाउट एनवायरमेंटल एंड सोशल एट्रीब्यूट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। सस्टेनेबल कंज्यूमर बिहेवियर कब कहलाता है, जब जो कंज्यूमर है उसके पास पूरी ट्रांसपेरेंट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हो एनवायरमेंटल और सोशल एट्रीब्यूट, प्रोडक्ट के एनवायरमेंटल और सोशल फायदे क्या क्या हैं उसके बारे में। तो वो आते हैं आपकी फोर्थ डायमेंशन में। फिर नेक्स्ट है कि आपकी एथिकल कंसिडरेशन। तो सस्टेनेबल कंज्यूमर बिहेवियर इन्वॉल्व एथिकल कंसिडरेशन रिलेटिंग टू सोशल जस्टिस, ह्यूमन राइट एंड एनिमल वेलफेयर। जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो सस्टेनेबल तब होगा जब उसको एथिकल कंसिडरेशन के बारे में पता होगा, मतलब क्या क्या सोशल जस्टिस है, क्या ह्यूमन राइट्स है और क्या एनिमल वेलफेयर है। कंज्यूमर में चूज प्रोडक्ट एंड ब्रांड दैट डेमोन्स्ट्रेट अ कमिटमेंट टू फेयर लेबर प्रैक्टिस। कंज्यूमर को ऐसी ब्रांड को चूज करना चाहिए जो कि फेयर लेबर प्रैक्टिस का यूज करती हो, जेंडर इक्वलिटी को मानती हो, कम्युनिटी डेवलपमेंट को मानती हो और एनिमल वेलफेयर करती हो। तो ये सारी आपकी डायमेंशन हैं, 5 आगे और हैं अभी 2 डायमेंशन, कम्युनिटी एंड सोशल एंगेजमेंट। तो सस्टेनेबल कंज्यूमर बिहेवियर इंक्लूड एक्टिव पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी इनिशिएटिव, एडवोकेसी कैंपेन एंड सोशल मूवमेंट दैट प्रमोट सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल जस्टिस। क्या बोला है, एक सस्टेनेबल कंज्यूमर बिहेवियर वो होता है जिसमें जो कंज्यूमर है वो पार्टिसिपेट करे हर तरीके की कम्युनिटी इनिशिएटिव में, सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करने में और सोशल जस्टिस को प्रमोट करने में।
फिर आता है पॉलिसी एंड एडवोकेसी। तो सस्टेनेबल कंज्यूमर बिहेवियर इन्वॉल्व एडवोकेटिंग फॉर पॉलिसी एंड रेगुलेशन दैट प्रमोट सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सस्टेनेबल कंज्यूमर बिहेवियर वो होता है जिसमें जो कंज्यूमर है वो ऐसी पॉलिसी और रेगुलेशन को प्रमोट करे जो कि सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाए, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करे और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करे। तो ये थी आपकी डायमेंशन ऑफ सस्टेनेबल कंज्यूमर बिहेवियर। अब आता है आपका मोटिव ऑफ एडॉप्टिंग सस्टेनेबल कंज्यूमर बिहेवियर की जो ये सस्टेनेबल कंज्यूमर बिहेवियर है इसे क्यों अडॉप्ट करना चाहिए। तो पहला मोटिव है एनवायरमेंटल कंसर्न। कंसर्न फॉर एनवायरमेंट इज प्राइमरी मोटिव फॉर एडॉप्टिंग सस्टेनेबल कंज्यूमर बिहेवियर। सबसे पहले मोटिव में क्या आता है आपका जो एनवायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है उन्हें ध्यान में रखते हुए सस्टेनेबल कंज्यूमर बिहेवियर को अडॉप्ट किया जाता है। कंज्यूमर में मोटिवेटेड बाय डिजायर टू प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्स, मिटिगेट क्लाइमेट चेंज, प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड रिड्यूस पॉल्यूशन। कंज्यूमर मोटिवेट होते हैं किस चीज से रिलेटेड कि उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना है, क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करना है, बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना है और पॉल्यूशन को कम करना है। वो कंज्यूमर सस्टेनेबल कंज्यूमर बिहेवियर अडॉप्ट करते हैं। फिर आता है एथिकल एंड मोरल वैल्यू। तो एथिकल एंड मोरल कंसिडरेशन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन मोटिवेटिंग सस्टेनेबल कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर में गाइडेड बाय प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, जस्टिस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडिंग देम टू चूज प्रोडक्ट एंड ब्रांड दैट अलाइन विद देयर वैल्यू। तो कंज्यूमर को गाइड करा जाता है ऐसे प्रिंसिपल्स के बारे में, फेयरनेस, जस्टिस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, जिससे वो ऐसे प्रोडक्ट को चूज करते हैं जो कि इन सारी वैल्यूज को पूरा करते हैं और एक सस्टेनेबल कंज्यूमर बिहेवियर को अडॉप्ट करते हैं। फिर आता है हेल्थ एंड वेलनेस वेलबींग। तो कंसर्न फॉर पर्सनल हेल्थ एंड वेलबींग कैन मोटिवेट कंज्यूमर टू अडॉप्ट सस्टेनेबल बिहेवियर। कंज्यूमर में चूज ऑर्गेनिक, नेचुरल एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट टू अवॉइड एक्सपोजर टू हार्मफुल केमिकल, पेस्टिसाइड्स एंड टॉक्सिन। तो हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में जो कंज्यूमर की कंसर्न है उसके वो भी उन्हें मोटिवेट करती हैं कि वो एक सस्टेनेबल कंज्यूमर बिहेवियर अडॉप्ट करें, क्योंकि कंज्यूमर एक ऐसा प्रोडक्ट चूज करता है जो ऑर्गेनिक हो, नेचुरल हो, इको फ्रेंडली हो, जिससे किसी भी तरीके के हार्मफुल इफेक्ट उसकी हेल्थ पर ना आए। फिर आता है फाइनेंशियल सेविंग। तो फाइनेंशियल कंसिडरेशन आर प्रैक्टिकल मोटिव फॉर अडॉप्टिंग सस्टेनेबल कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर में रियलाइज कॉस्ट सेविंग बाय रिड्यूसिंग एनर्जी कंजम्पशन, वाटर यूजेज एंड वेस्ट जनरेशन। क्या बोला है, एक जो फाइनेंशियल कंसिडरेशन है वो भी मोटिव होता है जिसकी वजह से कोई कंज्यूमर सस्टेनेबल कंज्यूमर बिहेवियर को अडॉप्ट करता है, क्योंकि इसको अडॉप्ट करने से कंज्यूमर कई सारी तरीके की कॉस्ट को रिड्यूस कर पाता है। फिर आता है सोशल इन्फ्लुएंस एंड नॉर्म्स। सो सोशल इन्फ्लुएंस एंड नॉर्म्स शेप कंज्यूमर बिहेवियर बाय रीइंफोर्सिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिस एंड एनकरेज कन्फॉर्मिटी टू सोशल एक्सपेक्टेशंस। कंज्यूमर में बी इन्फ्लुएंस्ड बाय पीर प्रेशर, सोशल नेटवर्क एंड कल्चरल नॉर्म दैट प्रमोट सस्टेनेबिलिटी। कंज्यूमर क्या होता है, कई बार इन्फ्लुएंस हो जाता है अपने पीर प्रेशर से, सोशल नेटवर्क के से या कल्चरल नॉर्म से, जिससे वो सस्टेनेबल कंज्यूमर बिहेवियर को अडॉप्ट करता है। फिर आता है पर्सनल वैल्यू एंड आइडेंटिटी। तो पर्सनल वैल्यू एंड आइडेंटिटी इन्फ्लुएंस कंज्यूमर चॉइस एंड प्रेफरेंस, मोटिवेट इंडिविजुअल टू एक्सप्रेस देयर वैल्यू थ्रू देयर परचेजिंग डिसीजन। क्या बोला है, कंज्यूमर अपनी पर्सनल वैल्यू और आइडेंटिटी को बनाने के लिए कई बार सस्टेनेबल कंज्यूमर बिहेवियर को अडॉप्ट करता है। कंज्यूमर में सीक प्रोडक्ट एंड ब्रांड दैट रिफ्लेक्ट देयर पर्सनल आइडेंटिटी, वैल्यू एंड लाइफस्टाइल एस्पिरेशन। वो ऐसे ब्रांड को चूज करता है जो उसकी पर्सनल आइडेंटिटी, वैल्यू और लाइफस्टाइल को शो करती हो। फिर आता है इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन। तो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन एम्पावर कंज्यूमर टू मेक इन्फॉर्म्ड चॉइस एंड टेक एक्शन ऑन सस्टेनेबिलिटी इशू। कंज्यूमर को जब इंफॉर्मेशन होती है, एजुकेशन होती है, तब वो ऐसे प्रोडक्ट को ही चूज करता है जो कि एक सस्टेनेबली इशू को एड्रेस करता हो। कंज्यूमर में मोटिवेटेड बाय नॉलेज अबाउट एनवायरनमेंट, सोशल इंपैक्ट, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव एंड बेस्ट प्रैक्टिस। तो कंज्यूमर क्या करता है, जब उसे नॉलेज होती है एनवायरमेंटल और सोशल इंपैक्ट के बारे में कि किसी प्रोडक्ट के क्या क्या सोशल इंपैक्ट हो रहे हैं, क्या क्या एनवायरमेंटल इंपैक्ट हो रहे हैं, तो फिर वो एक सूटेबल अल्टरनेटिव को चूज करता है और एक सस्टेनेबल कंज्यूमर बिहेवियर को अडॉप्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका बिहेवियर इनकंसिस्टेंसी इन सस्टेनेबल बाइंग डिसीजन। की सस्टेनेबल बाइंग डिसीजन में क्या क्या बिहेवियर इनकंसिस्टेंसी आती हैं। तो एटीट्यूड बिहेवियर इनकंसिस्टेंसी इन सस्टेनेबल बाइंग डिसीजन रेफर्स टू सिचुएशन वेयर कंज्यूमर एक्सप्रेस पॉजिटिव एटीट्यूड और इंटेंशन टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी बट फेल टू फॉलो थ्रू विद कोरस्पॉन्डिंग बिहेवियर व्हेन मेकिंग परचेजिंग डिसीजन। क्या बोला है, बिहेवियर इनकंसिस्टेंसी इन बाइंग डिसीजन का क्या मतलब होता है, सस्टेनेबल बाइंग डिसीजन का क्या मतलब होता है कि कंज्यूमर एक्सप्रेस तो करता है पॉजिटिव एटीट्यूड, मतलब वो सारी चीजें पॉजिटिवली दिखाता है कि हाँ उसे सस्टेनेबल प्रोडक्ट अच्छे हैं, सस्टेनेबिलिटी अच्छी लगती है, लेकिन जब वो बाइंग डिसीजन लेता है तो वो उन सारी चीजों को फॉलो करने में रह जाता है। तो इसके लिए क्या क्या ऐसा क्यों होता है, वो होता है आपका बिहेवियर इनकंसिस्टेंसी। तो दिस इनकंसिस्टेंसी बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर कैन ऑकर ड्यू टू वेरियस फैक्टर एंड बैरियर दैट इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस। तो उन्हीं इनकंसिस्टेंसी और फैक्टर्स को के बारे में अब आपको बताया है।
पहला आता है लिमिटेड अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। तो वन कॉमन बैरियर टू सस्टेनेबल बाइंग बिहेवियर इज द लिमिटेड अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ सस्टेनेबल प्रोडक्ट एंड अल्टरनेटिव। कंज्यूमर के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं होता या फिर अवेलेबल नहीं होता है प्रोडक्ट, तब उसे फिर अनसस्टेनेबल प्रोडक्ट को परचेज करना पड़ता है जब अवेलेबिलिटी नहीं होती है सस्टेनेबल प्रोडक्ट की। तो ये पहला फैक्टर आ जाता है। फिर आता है लेक ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड अवेयरनेस। तो कंज्यूमर में एक्सप्रेस पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी बट लैक सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस अबाउट सस्टेनेबल प्रोडक्ट ब्रांड एंड सर्टिफिकेशन लेवल। क्या बोला है, कंज्यूमर को सस्टेनेबिलिटी के बारे में पता है लेकिन सस्टेनेबल प्रोडक्ट और ब्रांड के बारे में पता ही नहीं है, जिसकी वजह से वो एक सस्टेनेबल बाइंग डिसीजन नहीं ले पाता है। फिर आता है प्राइस सेंसिटिविटी एंड अफोर्डेबिलिटी। तो प्राइस सेंसिटिविटी एंड अफोर्डेबिलिटी आर सिग्निफिकेंट फैक्टर इन्फ्लुएंस कंज्यूमर परचेजिंग डिसीजन especially when it comes to sustainable product that may be perceived as more expensive than conventional alternative। क्या बोला है, अगर कंज्यूमर जो है वो प्राइस सेंसिटिव है तो फिर वो कई बार अनसस्टेनेबल प्रोडक्ट को चूज करता है, क्योंकि जो अनसस्टेनेबल प्रोडक्ट होता है वो लेस एक्सपेंसिव होता है एज कम्पेयर टू सस्टेनेबल प्रोडक्ट। फिर आता है आपका हैबिचुअल बिहेवियर एंड इनर्शिया। तो हैबिचुअल बिहेवियर एंड इनर्शिया प्ले अ रोल इन कंज्यूमर buying decision making as individual often rely on routine or familiar purchasing pattern without consciously considering sustainability factor। क्या बोला है, कई बार जो कंज्यूमर की हैबिचुअल बिहेवियर है, मतलब वो जिस प्रोडक्ट को यूज करता है उसे ही यूज करते रहना चाहता है, वो उसमें चेंज करना नहीं चाहता। तो ये भी एक फैक्टर होता है जिससे वो सस्टेनेबल बाइंग डिसीजन नहीं लेता है। फिर आता है सोशल एंड पीर इन्फ्लुएंस। तो सोशल इन्फ्लुएंस एंड पीर प्रेशर कैन शेप कंज्यूमर बिहेवियर बाय रीइंफोर्सिंग सोशल नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशंस रिलेटिंग टू कंजम्पशन। क्या बोला है, कई बार सोशल इन्फ्लुएंस जो उसके पीर प्रेशर्स, मतलब उसके आसपास के लोग होते हैं, उनका जो प्रेशर होता है उसकी वजह से भी वो ऐसा डिसीजन ले लेता है जो कि सस्टेनेबल बाइंग डिसीजन नहीं होता है। फिर आता है ग्रीन वॉशिंग एंड ट्रस्ट इशू। तो ग्रीन वॉशिंग और डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस ऑफ मिसलीडिंग कंज्यूमर विद फॉल्स और एक्सट्रेगेटेड सस्टेनेबिलिटी क्लेम इरोड्स द ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी एंड सस्टेनेबल प्रोडक्ट एंड ब्रांड। क्या बोला है, कई बार कोई कुछ अनसस्टेनेबल ब्रांड्स होती हैं जो अपने प्रोडक्ट को ये बताती हैं कि सस्टेनेबल है, जिससे क्या होता है कंज्यूमर का सस्टेनेबल प्रोडक्ट के ऊपर से भी भरोसा उठ जाता है, जिसकी वजह से वो फिर सस्टेनेबल प्रोडक्ट को चूज नहीं करता है। फिर आता है साइकोलॉजिकल डिस्टेंस एंड डिस्कनेक्ट। तो कंज्यूमर में परसीव सस्टेनेबिलिटी इशू एज डिस्टेंट और एब्स्ट्रैक्ट मेकिंग इट चैलेंजिंग टू ट्रांसलेट पॉजिटिव एटीट्यूड इनटू कॉन्सेंट्रेट बिहेवियर। क्या बोला है, कई बार उसकी साइकोलॉजी ऐसी बन जाती है कि वो डिस्कनेक्ट हो जाता है सस्टेनेबल प्रोडक्ट से, वो चाहता ही नहीं है उसे खरीदना, जिसकी वजह से वो अनसस्टेनेबल बाइंग डिसीजन ले लेता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस का। तो एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस रेफर्स टू हाइटेंड awareness, concern and understanding of environmental issue, challenge and interdependence between human activities and natural world। एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस क्या होता है, एक तरीके की अवेयरनेस, कंसर्न और अंडरस्टैंडिंग है किस चीज के बीच में, एनवायरमेंटल इशू, चैलेंजेस और उनकी इंटरडिपेंडेंस किस चीज के बीच में, ह्यूमन एक्टिविटीज और नेचुरल वर्ल्ड के बीच में, वो चीज कहलाती है आपकी एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस। इट encompasses individual attitude, value, belief and behavior toward environment as well as their commitment to promoting sustainability, protecting ecosystem and मिटिगेटिंग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। इसके अंदर आपकी क्या क्या चीजें आ जाती हैं कि एक इंडिविजुअल का एटीट्यूड, वैल्यू, बिलीफ और बिहेवियर कैसा है एनवायरमेंट के टुवर्ड्स, और उसकी क्या कमिटमेंट है कि वो कितना सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करता है, इकोसिस्टम को कितना प्रोटेक्ट करता है और कितना एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के रिस्क को मिटिगेट करता है। ये सारी चीजें आती हैं आपकी एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस में। की एस्पेक्ट्स हैं एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस के क्या क्या, सबसे पहला आपका अवेयरनेस। तो एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस बिगिन विद अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंटल इशू इंक्लूडिंग देयर कॉज, कॉन्सिक्वेंसेज एंड पोटेंशियल सॉल्यूशन। एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस की शुरुआती तब होती है जब एक इंडिविजुअल को पास अवेयरनेस हो कि क्या क्या एनवायरमेंटल इशू हैं, उनके कॉजेज क्या क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेज क्या क्या हैं और उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। Individuals who are environmental conscious stay informed about local and global environment challenge, scientific research, policy development and environmental news। ऐसा इंडिविजुअल जो एनवायरमेंटली कॉन्शियस होगा वो हमेशा इन्फॉर्म्ड रहेगा इन सारी चीजों के बारे में। फिर आता है कंसर्न। तो एनवायरमेंटल कॉन्शियस इन्वॉल्व अ जेन्युइन कंसर्न एंड एम्पैथी फॉर हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ प्लेनेट, इट्स इकोसिस्टम एंड फ्यूचर जनरेशन। एक जो एनवायरमेंटल कॉन्शियस इंडिविजुअल होगा वो जेन्युइन कंसर्न शो करेगा, एम्पैथी शो करेगा, किसके अगेंस्ट, किसके लिए, प्लेनेट के लिए, इकोसिस्टम के लिए और फ्यूचर जनरेशन के लिए। इंडिविजुअल हु आर एनवायरमेंटली कॉन्शियस फील्स अ सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी एंड स्टीवर्डशिप टुवर्ड द एनवायरनमेंट। और वो हमेशा वो अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल समझेंगे कि हाँ हमें एनवायरनमेंट के प्रोटेक्ट करना है, एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप को बना के रखना है। फिर आता है वैल्यू एंड बिलीफ। तो एनवायरमेंटल कॉन्शियस इज शेप्ड बाय अंडरलाइंग वैल्यू, बिलीफ एंड एथिकल प्रिंसिपल दैट प्रायोरिटाइज सस्टेनेबिलिटी,
conservation and respect for nature. Individuals who are environmentally conscious may embrace values such as ecological integrity, social justice and intergenerational equality. क्या बोला है, जो एनवायरमेंटल कॉन्शियस इंडिविजुअल होगा उसकी वैल्यू, बिलीफ और एथिकल प्रिंसिपल ऐसे होंगे कि वो सोशल जस्टिस बनाएगा, इंटीग्रेशनल इक्विलिटी मेंटेन करेगा, इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी मेंटेन करेगा। फिर आता है बिहेवियरल इंटेंशन। तो एनवायरमेंटल कॉन्शियस ट्रांसलेट इनटू एक्शन एंड बिहेवियर दैट रिफ्लेक्ट अ कमिटमेंट टू सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इंडिविजुअल हु आर एनवायरमेंटली कॉन्शियस में एंगेज इन वेरियस एनवायरमेंटल बिहेवियर सच एज रिसाइकलिंग, एनर्जी कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन, वेस्ट रिडक्शन एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन ट्रांसपोर्टेशन। क्या बोला है, ऐसा इंडिविजुअल जो एनवायरमेंटल कॉन्शियस होगा वो रिसाइकलिंग का यूज करेगा, एनर्जी को कंजर्व करेगा, वाटर को कंजर्व करेगा, वेस्ट को रिड्यूस करेगा और सस्टेनेबिलिटी ट्रांसपोर्टेशन को मेंटेन करेगा। फिर आता है लाइफस्टाइल चॉइस। तो एनवायरमेंटल कॉन्शियस इन्फ्लुएंस लाइफस्टाइल चॉइस एंड कंजम्पशन पैटर्न, लीडिंग इंडिविजुअल टू अडॉप्ट मोर सस्टेनेबल लाइफस्टाइल दैट मिनिमाइज देयर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट एंड प्रमोट एनवायरमेंटल वेलबींग। क्या बोला है, जो एनवायरमेंटल कॉन्शियस होती है वो लाइफस्टाइल को इन्फ्लुएंस करती है, कंजम्पशन के पैटर्न को इन्फ्लुएंस करती है और इंडिविजुअल को ये डिसाइड करने में हेल्प करती है कि उसे किस तरीके का सस्टेनेबल प्रोडक्ट यूज करना है। फिर आता है कम्युनिटी एंगेजमेंट। तो एनवायरमेंटल कॉन्शियस एक्सटेंड बियॉन्ड इंडिविजुअल एक्शन टू कलेक्टिव एफर्ट एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट टू एड्रेस एनवायरमेंटल चैलेंजेस एट लोकल, रीजनल एंड ग्लोबल लेवल। क्या बोला है, जो एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस होती है वो सिर्फ एक इंडिविजुअल तक ही सीमित नहीं रहती है, वो पूरी कम्युनिटी को भी इंगेज करती है कि वो एक लोकल, रीजनल और ग्लोबल लेवल पर एनवायरमेंटल चैलेंजेस को एड्रेस करे। इंडिविजुअल हु आर एनवायरमेंटल कॉन्शियस में पार्टिसिपेट इन कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव, एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एडवोकेसी कैंपिंग। और ऐसे इंडिविजुअल जो एनवायरमेंटल कॉन्शियस होते हैं वो इन सारी एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव, कैंपिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका सस्टेनेबल कंजम्पशन का। तो सस्टेनेबल कंजम्पशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ बिलीफ, सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यू दैट शेप इंडिविजुअल एटीट्यूड एंड बिहेवियर टुवर्ड कंजम्पशन पैटर्न दैट प्रमोट एनवायरमेंटल, सोशल एंड सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबल कंजम्पशन क्या होता है, ये एक तरीके का बिलीफ्स होते हैं, सोशल नॉर्म्स होते हैं, वैल्यूज होते हैं जो कि एक इंडिविजुअल के अंदर होते हैं और जो कि शेप करते हैं उसके कंजम्पशन के पैटर्न को, कि वो किस तरीके के गुड्स को कंज्यूम करता है, वो चीज कहलाती है आपकी सस्टेनेबल कंजम्पशन। अंडरस्टैंडिंग दीज फैक्टर इज एसेंशियल फॉर प्रमोटिंग सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड एनकरेजिंग इंडिविजुअल टू मेक मोर एनवायरमेंटल फ्रेंडली चॉइस। तो ये सारे जो फैक्टर होते हैं सस्टेनेबल कंजम्पशन के, इन्हें समझने की जरूरत है, क्योंकि जब इनके बारे में इंडिविजुअल को पता होगा तभी वो अच्छा एक मोर इको फ्रेंडली चॉइस ले पाएगा कि उसे किस तरीके का प्रोडक्ट यूज करना है। तो सबसे पहला आता है इसमें बिलीफ। तो एनवायरमेंटल बिलीफ, तो बिलीफ अबाउट द एनवायरमेंट इंक्लूडिंग परसेप्शन ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम दैट द रोल ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी इन कॉजिंग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इंडिविजुअल एक्शन इन मिटिगेटिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इन्फ्लुएंस सस्टेनेबल कंजम्पशन। क्या बोला है, बिलीफ में एनवायरमेंटल बिलीफ सबसे पहले आता है, जिसके अंदर ये बताया जाता है कि एक इंडिविजुअल के कंजम्पशन के पैटर्न से एनवायरनमेंट के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं, जिससे उसे इनके बारे में, इसके इम्पैक्ट के बारे में पता लग सके और वो एक सस्टेनेबल कंजम्पशन का डिसीजन ले सके। वो आता है आपका एनवायरमेंटल बिलीफ के अंदर। फिर आता है एफिकेसी बिलीफ। तो बिलीफ अबाउट वंस एबिलिटी टू मेक अ डिफरेंस एंड इफेक्ट पॉजिटिव चेंज थ्रू सस्टेनेबल एक्शन ऑल्सो प्ले अ क्रूशियल रोल। इफिकेसी बिलीफ में क्या आता है कि उसकी एबिलिटी की वो डिफरेंस बना पाए कि हाँ, अगर मैं सस्टेनेबल प्रोडक्ट यूज करता हूँ तो क्या इम्पैक्ट होंगे और अनसस्टेनेबल यूज करता हूँ तो क्या इम्पैक्ट होंगे, और उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन ले सके। तो वो आता है आपका एफिकेसी बिलीफ में। फिर आता है आउटकम एक्सपेक्टेशंस में। तो बिलीफ अबाउट कंसिक्वेंस ऑफ सस्टेनेबल कंजम्पशन बिहेवियर इंक्लूडिंग एंटिसिपेटेड बेनिफिट्स सच एज एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, रिसोर्स कंजर्वेशन, कॉस्ट सेविंग एंड इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग। आउटकम एक्सपेक्टेशंस में क्या आता है कि एक इंडिविजुअल को पता हो कि उसके सस्टेनेबल डिसीजन से के क्या क्या फायदे होने वाले हैं, क्या कॉस्ट सेविंग होने वाले हैं, किस तरीके से एनवायरनमेंट का बेनिफिट होने वाला है, जिससे वो एक सस्टेनेबल बाइंग डिसीजन ले पाए। वो सारी चीजें आ जाती हैं आपकी आउटकम एक्सपेक्टेशंस में। फिर आते हैं आपके सोशल नॉर्म्स। तो सोशल नॉर्म्स में दो तरीके के हैं। डिस्क्रिप्टिव नॉर्म पहला, तो डिस्क्रिप्टिव नॉर्म रेफर्स टू परसेप्शन ऑफ व्हाट अदर आर डूइंग और व्हाट इज कॉमनली प्रैक्टिस्ड इन सोसाइटी। डिस्क्रिप्टिव नॉर्म क्या होता है कि सारे लोग क्या कर रहे हैं और हमारे आसपास सारे कॉमनली क्या यूज कर रहे हैं, वो चीज आ जाती है। इंजेक्टिव नॉर्म्स में क्या होता है, नॉर्म पर्टेन टू परसेप्शन ऑफ व्हाट सोशली अप्रूव्ड और डिसअप्रूव्ड बाय अदर। इंजेक्टिव नॉर्म्स में आता है कि क्या सोशली अप्रूव्ड है और क्या सोशली डिसअप्रूव्ड है, वो सारे आ जाते हैं आपके सोशल नॉर्म्स के अंदर। फिर आती हैं आपकी वैल्यूज। तो एनवायरमेंटल वैल्यूज सच एज इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल जस्टिस एंड सस्टेनेबिलिटी शेप इंडिविजुअल प्रायोरिटी, एटीट्यूड एंड बिहेवियर टुवर्ड एनवायरनमेंट।
जब उसे इन्वायरमेंटल वैल्यूज के बारे में पता होगा कि इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल जस्टिस और सस्टेनेबिलिटी के बारे में, तब वो अपनी प्रायोरिटीज सेट कर पाएगा, अपना एटीट्यूड चेंज कर पाएगा और एक सस्टेनेबल डिसीजन ले पाएगा। और सोशल वैल्यूज में क्या आता है? सोशल वैल्यू रिलेटेड टू फेयरनेस, इक्विटी, कम्युनिटी वेलबीइंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो इन्फ्लुएंस सस्टेनेबल कंजम्पशन। जब उसे सोशल वैल्यूज के बारे में पता होगा, फेयरनेस के बारे में, इक्विटी, कम्युनिटी वेलबीइंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो सही सस्टेनेबल बाइंग डिसीजन ले पाएगा। फिर आता है इकोनॉमिक वैल्यू। तो इकोनॉमिक वैल्यू सच एज फ्रॉगिलिटी, एफिशिएंसी, फाइनेंशियल प्रूडेंस कैन मोटिवेट सस्टेनेबल कंजम्पशन बिहेवियर दैट ऑप्टिमाइज रिसोर्स यूज, मिनिमाइज वेस्ट एंड मैक्सिमाइज यूटिलिटी। इकोनॉमिक वैल्यू में फ्रॉगिलिटी, एफिशिएंसी, इन सारी चीजों के, फाइनेंशियल प्रूडेंस, क्या क्या फाइनेंशियल फायदे हैं, इन सारी चीजों के बारे में पता होगा, तब वो एक सस्टेनेबल बाइंग डिसीजन ले पाता है आपका। ठीक है, अब जो लास्ट टॉपिक है वो है केसेस ऑफ माइंडफुल कंजम्पशन एंड रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन की। एक माइंडफुल कंजम्पशन और रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन में कैसे चीजें वर्क करती है। तो सबसे पहले फेयर ट्रेड प्रोडक्ट। तो कंज्यूमर ऑप्ट फॉर फेयर ट्रेड प्रोडक्ट सच एज कॉफी, चॉकलेट एंड क्लॉथिंग विच इंश्योर फेयर वेज, सेफ वर्किंग कंडीशन एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिस फॉर प्रोड्यूसर इन डेवलपिंग कंट्रीज। क्या बोला है? कंज्यूमर ऐसे प्रोडक्ट को चूज करें जो फेयर ट्रेड प्रोडक्ट हो, मतलब जो फेयर वेजेस का यूज करता हो, सेफ वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करवाता हो, सस्टेनेबल प्रैक्टिस करता हो, ऐसे प्रोडक्ट का ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर को यूज करना चाहिए। फिर ऑर्गेनिक एंड लोकली सोर्स्ड फूड। तो इंडिविजुअल प्रायोरिटाइज ऑर्गेनिक एंड लोकली सोर्स फूड प्रोडक्ट, ऑप्टिंग फॉर फ्रेश प्रोड्यूस फ्रॉम फार्मर मार्केट और ऑर्गेनिक ग्रोसरी स्टोर। क्या बोला है? इंडिविजुअल्स को ऐसे फूड्स को प्रायोरिटाइज करने चाहिए जो ऑर्गेनिक हो और लोकली फूड प्रोडक्ट हो, मतलब जो डायरेक्टली फार्मर की मार्केट से कनेक्टेड हो, ग्रोसरी स्टोर से कनेक्टेड हो। फिर आएगा मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल। तो सम इंडिविजुअल अडॉप्ट अ मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल, एम्बैरेसिंग सिंपलिसिटी, डिक्लरेटिंग एंड माइंडफुल कंजम्पशन हैबिट। कुछ इंडिविजुअल ऐसे होते हैं जो मिनिमम लाइफस्टाइल का यूज करते हैं, सिंपलिसिटी रखते हैं और माइंडफुल कंजम्पशन हैबिट अडॉप्ट करते हैं। दे प्रायोरिटाइज एक्सपीरियंस ओवर मटेरियल पोजेशन। ये एक्सपीरियंस का यूज करते हैं ओवर मटेरियल पोजेशन, अवॉइड करते हैं अननेसेसरी परचेज को, फोकस करते हैं क्वालिटी ओवर क्वांटिटी को। फिर आता है जीरो वेस्टिंग लिविंग। तो कंज्यूमर अडॉप्ट जीरो वेस्ट प्रैक्टिस, स्ट्राइव अ मिनिमाइज वेस्ट जनरेशन एंड रिड्यूस इकोलॉजिकल इम्पैक्ट। कंज्यूमर ऐसे प्रोडक्ट को अडॉप्ट करे जो कि जीरो वेस्ट जनरेट करे या मिनिमम से मिनिमम वेस्ट जनरेट करे। दे प्रायोरिटाइज रीयूजेबल प्रोडक्ट्स सच एज स्टेनलेस स्टील वाटर बोतल, क्लॉथ शॉपिंग बैग, ग्लास जार्स एंड मिनिमलाइज सिंगल यूज प्लास्टिक एंड पैकेजिंग। वो लोग कैसे प्रोडक्ट को प्रायोरिटाइज करें जो कि रीयूजेबल हो, जैसे कि स्टेनलेस स्टील वाटर बोतल हो गई, क्लॉथ के शॉपिंग बैग हो गए, ग्लास जार्स हो गए, इन सब का यूज करें और सिंगल यूज प्लास्टिक और पैकेजिंग का मिनिमाइज करें। फिर आता है ग्रीन बिल्डिंग डिजाइन। तो आर्किटेक्ट एंड डेवलपर इनकॉर्पोरेट सस्टेनेबल डिजाइन प्रिंसिपल इनटू बिल्डिंग प्रोजेक्ट, क्रिएटिंग एनर्जी एफिशिएंट एंड एनवायरमेंटली फ्रेंडली स्ट्रक्चर एंड मिनिमाइज रिसोर्स कंजम्पशन एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। क्या बोला है? जो आर्किटेक्टर और डेवलपर हैं वो भी इस तरीके से बिल्डिंग्स क्रिएट करें जो कि सस्टेनेबल डिजाइन हो, कम से कम एनर्जी का यूज करें, एनवायरमेंटल फ्रेंडली स्ट्रक्चर हो, ये सारी चीजें ध्यान में रखें। ग्रीन बिल्डिंग यूज रिन्यूएबल मटेरियल, इनकॉर्पोरेट पैसिव डिजाइन स्ट्रेटेजी एंड प्रायोरिटाइज एनर्जी एफिशिएंसी, इंडोर एयर क्वालिटी एंड ऑक्यूपेंट कंफर्ट। ग्रीन बिल्डिंग जो होती हैं वो कैसे होती हैं? वो रिन्यूएबल मटेरियल का यूज करती हैं, पैसिव डिजाइन की स्ट्रेटेजीज होती हैं और एनर्जी एफिशिएंसी को प्रायोरिटाइज करती हैं। फिर आता है रिन्यूएबल एनर्जी एडॉप्टेशन। तो बिजनेस एंड हाउस होल्ड इन्वेस्ट इन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स सच एज सोलर, विंड एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल एंड मिटिगेट क्लाइमेट चेंज। क्या बोला है? बिजनेस और हाउस होल्ड है वो ऐसे रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करें, ऐसे सोर्सेज में इन्वेस्ट करें जो कि रिन्यूएबल हो, जैसे कि सोलर, विंड और हाइड्रो पावर में, जिससे क्या हो सके, फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंस कम से कम हो सके। फिर रहेगा एथिकल फैशन। तो कंज्यूमर सपोर्ट एथिकल फैशन ब्रांड एंड प्रायोरिटाइज सस्टेनेबल मटेरियल। कंज्यूमर को क्या करना चाहिए? एथिकल फैशन ब्रांड को सपोर्ट करना चाहिए और सस्टेनेबल मटेरियल को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। एथिकल लेबर प्रैक्टिस को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी इन फैशन सप्लाई चेन। दे ऑप्ट फॉर क्लॉथिंग मेड फ्रॉम ऑर्गेनिक कॉटन, रिसाइकल्ड मटेरियल एंड इको फ्रेंडली डाइज एंड अवॉइड फास्ट फैशन प्रोडक्ट एसोसिएटेड विद एक्सप्लॉइटिव लेबर कंडीशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। उन्हें ऐसी क्लॉथ से को अडॉप्ट करना चाहिए जो कि ऑर्गेनिक कॉटन के बने हो, रिसाइकल्ड मटेरियल के बने हो और इको फ्रेंडली हो, ना कि ऐसे क्लॉथ जो कि एक्सप्लॉइटिव लेबर कंडीशन में बनाए गए हो और एनवायरमेंट को डिगार्ड करते हो। तो ये थे आपके टॉपिक जो आपका माइंडफुल कंजम्पशन है और रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन है कि किस तरीके से कंज्यूमर वो रिस्पॉन्सिबली कंज्यूम कर सकता है और माइंडफुल तरीके से कंज्यूम कर सकता है प्रोडक्ट को। तो देखिए यहाँ पर इसी के साथ आपकी यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो जाती है। होप सो आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।